प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। मैं अजय कुमार मिश्र, फ़खरुद्दीन अली अहमद राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज गोंडा। मैं आपके समक्ष विज्ञान का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, एक शीर्षक लेकर के आया हूँ जो आपके समक्ष अंकित है, दर्पण। ये दर्पण होता क्या है? आप देख रहे हैं कि ये जो हमें दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये दर्पण ही है, एक तरीके से दर्पण ही है। आप ये देख पा रहे हैं, ये भी एक प्रकार के दर्पण ही हैं। ये सभी दर्पण हैं, इन्हें सभी को दर्पण कहते हैं, ये दर्पण है। दर्पण इसलिए है ये चूँकि इसमें हमारा प्रतिबिंब दिखता है, या कोई भी वस्तु है, ये स्केल लगी हुई है और आपका मोबाइल ऊपर रखा हुआ है, तो ये भी दिख रहा है कि इसका प्रतिबिंब दिख रहा है, तो ये दर्पण ही है एक तरीके से, है ना। ये दर्पण ही है। अब बात यह है, दर्पण हमने देखा तो हम जानते हैं कि दर्पण है, दर्पण है, दर्पण है, लेकिन ये परिभाषित कैसे करेंगे? हाउ टू डिफाइन व्हाट इज़ मिरर? तो हम कहते हैं कि सबसे पहले, इसके पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये मार्कर रखा हुआ है, ठीक। ये भी एक प्रकार की वस्तु है, हमें वस्तु जाननी पड़ेगी पहले। ये होता क्या है, पदार्थ, द्रव्य या जो भी है, ये होता क्या है? तो सबसे पहले ये है कि हम कहते हैं कि ये पदार्थ है। क्यों पदार्थ है? क्योंकि मैटर है ये, क्योंकि इसलिए है क्योंकि हम ये जानते हैं कि पदार्थ की परिभाषा हमने कक्षा 9 में पढ़ी है कि पदार्थ जो है क्या है। हम लोगों ने पढ़ा है कि मतलब वह चीज़ है जो स्थान घेरता है। अभी ये प्लेस खाली था, हमने रख दिया तो स्थान घिर गया। स्थान घेरता है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है या भार होता है, वेट होता है, देख रहे हैं, द्रव्यमान है इसका, है ना, और जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो ये पदार्थ है, हम अमून कह सकते हैं। इसलिए इन दर्पणों का भी कोई ना कोई भार है, वजन है ना, द्रव्यमान है। और उसके बाद में, और ये अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये जो प्लेस होगा ये कवर कर लेगा कुछ। तो ये दर्पण है, दर्पण जो है ये वस्तु है। तो हम जब परिभाषित करेंगे तो हम कहते हैं कि एक ऐसा पदार्थ जो अपने ऊपर पड़ने वाले या आपतित होने वाले प्रकाश की किरणों के लगभग 98% भाग को परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण की परिभाषा हम देते हैं कि दर्पण एक ऐसा पदार्थ है या एक ऐसा पदार्थ जो अपने ऊपर आपतित होने वाले या पड़ने वाले प्रकाश की किरणों के लगभग 98% भाग को परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। ये दर्पण की परिभाषा है। अब देखो बच्चों, ऐसा है कि अगर लाइट रेज आएगी, जितनी भी लाइट रेज आएगी, रे ऑफ लाइट आएगी, लाइट रेज आएगी, जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी, इस पर अगर पड़ेंगी, तो अगर इस पे पड़ेंगी तो वास्तव में लगभग ये कहा जाता है कि 98% जो होगा वो इससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। इससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर ही वापस लौट आएगी उसमें। ये और ये है, ये जो दर्पण है ये भी ऐसा ही है, इसमें भी यही है। अगर ये दर्पण ये है, इसलिए इसमें इस पर टकराने के बाद, इधर तो पॉलिश है, तो इस पर टकराने के बाद ये क्या होगा कि लगभग 90, जितनी किरणें आपतित होंगी, इस पर पड़ेंगी, उसका लगभग 98% जो भाग होगा प्रकाश की किरणों का, वो परावर्तित हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा पदार्थ जो अपने ऊपर पड़ने वाले या आपतित होने वाले प्रकाश की किरणों के लगभग 98% भाग को परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। अब दर्पण की परिभाषा जब हमने पढ़ लिया तो अब हमें इसके बाद पढ़ना पड़ेगा कि दर्पण के प्रकार पढ़ना पड़ेगा। और दर्पण वास्तव में मुख्य रूप से दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। दर्पण को कैसे करते हैं? अब दर्पण के प्रकार में हम सबसे पहले देखेंगे कि दर्पण को मुख्यतः 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है कि समतल दर्पण, जिसे प्लेन मिरर बोलते हैं, और दूसरा है गोलीय दर्पण, जिसे स्फेरिकल मिरर इंग्लिश में बोलते हैं। अब समतल दर्पण हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन समतल दर्पण के बारे में हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे। आपने अभी पिछली कक्षाओं में भी समतल दर्पण के बारे में पढ़ा है, और समतल दर्पण के बारे में हम पिछले थोड़ा सा हम उसको पढ़ेंगे, ज़रूर पीछे पढ़ेंगे, हम इसको रिकॉल करा देंगे, दोबारा रिकॉल करा देंगे, जिसका कारण भी है। आप जब बड़ी कक्षाओं, बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएंगे, चाहे आईएएस में जाएं, चाहे पीसीएस में जाएं, या टीटी से दें, सीटेट दें, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे रेलवे का हो, चाहे जिस प्रकार का हो, अगर उन परीक्षाओं को आप देते हैं तो आप ये देखते हैं कि
समतल दर्पण से संदर्भित प्रश्न वहाँ आते हैं, अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। और हमें देखिए, हम कोई भी बात करते हैं, हम पाठ्यक्रम पे अभी चलते हैं, लेकिन वास्तव में जो है हम किसी न किसी वीडियो में शूट करके आपको और समतल दर्पण के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देंगे, पूरी जानकारी दे देंगे। इतनी लेवल की जानकारी कि अब मतलब आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाएंगे तो उससे बाहर नहीं आना है, ठीक। लेकिन आज अभी हम क्या करते हैं, केवल हम एक काम करते हैं कि हम गोलीय दर्पण पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, व्हाट डू यू मीन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होता क्या है, तो आपको बता दें। सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। बच्चों, हम गोलीय दर्पण पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है, स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो स्फेरिकल मिरर की जो डेफिनेशन है उससे पढ़ने से पहले हम ये जान लें, कुछ चीज़ों की को जान लेना आवश्यक है। जैसे क्या है कि ये एक जान लेना होगा कि हमें ये वास्तव में जो है पारदर्शी माध्यम, आप जानते हैं क्या होता है ना। पारदर्शी माध्यम आपको पता है कि ये पारदर्शी है। ये माध्यम जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये माध्यम कैसा है, ये पारदर्शी माध्यम है। तो ये कांच, आयताकार कांच का स्लैब है। हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में ये भी है आपका, है ना। तो ये क्या है, ये आयताकार स्लैब है, कांच का स्लैब है जो कि पारदर्शी है, आप देख पा रहे हैं। चाहे इधर से देखिए, चाहे इधर से देखिए, ये दिख रहा है ना। ये आयताकार कांच का स्लैब है जो कि पूर्णतः पारदर्शी है, ठीक। तो पारदर्शी हम पहले ही वीडियो में आपको बता चुके थे, पहले ही आपको हमने बताया था कि प्रकाश की तीव्रता के आधार पर वस्तुओं को का वर्गीकरण, प्रकाश की तीव्रता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। और हम लोगों ने वास्तव में चर्चा कर ली थी कि उसी को बताया था कि प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी वस्तुएं, हम ये सब चर्चा कर चुके हैं। तो वास्तव में जो है हमने पढ़ा था पारदर्शी, तो ये पारदर्शी है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें इधर से उधर जा पा रही हैं, है ना। हम देखेंगे कि लाइट रेज अगर हम इधर डालें तो इधर प्रकाश की किरणें यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। ये पारदर्शी है। और कांच का है, कांच जानते ही हैं कांच क्या होता है। और वास्तव में जो है एक समांगी शब्द आता है, होमोजीनियस मीडियम, है ना। ये समांगी पदार्थ क्या होता है, समांगी माध्यम क्या होता है। तो समांगी माध्यम ऐसे माध्यम को कहते हैं कि हम इसे, ये जो हमारे एयर है इसको भी हम समांगी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहे यहाँ देखें और चाहे कुछ दूरी पे और ले लें और चाहे जहाँ ले लें, लेकिन जो हवा की जो वायु है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जो गुणधर्म है, वो सभी स्थानों पर समान हम मान सकते हैं। लेकिन मतलब कुछ हद तक मान सकते हैं कि जो है एयर समांगी है, लेकिन हम ऐसा पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। हम इसको ले लें कि ये भी एक समांगी माध्यम है। क्यों है? क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ इस पार्ट पर होगी, इसके इस भाग में होगी, वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही गुणधर्म यहाँ पे भी होगी, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि ये समांगी माध्यम है। तो हमने क्या देखा, हमने ये जान लिया कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है, और फिर हमने देखा समांगी माध्यम क्या होता है, पारदर्शी माध्यम क्या होता है ना। तो कहते हैं कि अगर इसकी गोलीय दर्पण की परिभाषा हम जब पढ़ेंगे तो हम ये कहते हैं कि जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण किसी समांगी पारदर्शी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। क्या होता है कि गोलीय दर्पण किसी समांगी पारदर्शी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसका एक तल कलाई किया हुआ होता है और दूसरा तल परावर्तक होता है। क्या कहते हैं कि गोलीय दर्पण किसी समांगी पारदर्शी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसका एक तल परावर्तक और दूसरा कलई किया हुआ होता है। हम इतना भी कह सकते हैं कि जिसका एक तल परावर्तक होता है, बस इतनी बात खत्म हो जाएगी। चूँकि हमें पता है ये बात कि अगर कोई चीज़ है, अगर इधर कलई होगी, पॉलिश्ड होगी,
तभी इधर परावर्तक तल तभी बनेगा, ऐसे ही नहीं बनता है। और इसके भी है कि किसकी कलई होती है, किसकी पॉलिश होती है, एग्जामिनेशन में इससे भी प्रश्न आते हैं, अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। ठीक, तो हम इस परिभाषा को पढ़ने से पहले हमने कहा कि जो है किसी समांगी पारदर्शी कांच के खोखले गोले का, आप गोला जो है, गोला क्या होता है, इसको आप हाई स्कूल में जब जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, तो हम गोला के बारे में कि गोला होता क्या है, तो ये हम जाएंगे तो इंटरमीडिएट में गणित में भी पहले था, आप कोर्स में देखना पड़ेगा है कि नहीं, लेकिन बीएससी वगैरह में आप गोला पढ़ेंगे। गोला गणित में गोला एक चैप्टर ही है। अब ये जो गेंद है, ये कॉस्को की गेंद थी और इसे काट डाला गया है ना। तो एक गोले का उदाहरण ये भी है ना, ये गोले का उदाहरण ये भी है। गोला जो होता है वो त्रिविमीय आकृति है, अर्थात उसमें एक विमीय आकृति, हम लोगों ने बात की थी कि एक विमीय आकृति क्या होती है। एक विमीय आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं जिसमें केवल लंबाई होती है, और द्विविमीय आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं जिसमें केवल क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। और त्रिविमीय आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई या गहराई होती है। तो आप इसमें देखेंगे 3D फिगर है, और वास्तव में जो 3D फिगर होता है, 3D जो फिगर होता है, तो बीच बीच में बच्चे फ़ोन कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है। तो हमने कहा कि इस आप गोले के बारे में पढ़ेंगे, तो ये गोला है, ये काट दिया गया है। तो जैसे ये वाला ये गोला है ना। अब इसी तरीके से अब ये गोला है, तो गोला है तो कहीं ना कहीं बीचों बीच में इसका, ये बीचों बीच में इसका कहीं सेंटर होगा, ऐसे है ना कहीं ये ऐसा कटा है कि गड़बड़ हो गया है थोड़ा, तो फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। ठीक, तो गोले के बारे में हम इंटरमीडिएट क्लासेस में पढ़ेंगे, गोले के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि गोला होता क्या है। अब हम परिभाषा की ओर चलते हैं, इसको रिटर्न करते हैं, लिखते हैं इसको। देखिए आपके समक्ष जो है गोलीय दर्पण की परिभाषा हमने लिखा है कि गोलीय दर्पण किसी समांगी पारदर्शी कांच का खोखला गोला होता है जिसका एक तल परावर्तक तथा दूसरा तल कलई किया हुआ होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण किसी समांगी पारदर्शी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग लिखना चाहिए बेटा ना, थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ। खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है ना, खोखले गोले का कटा हुआ भाग है ना, कटा हुआ भाग होता है ना। ये यहाँ लिख देंगे हम, कटा हुआ भाग। पूरा दिमाग जब कंसंट्रेट रहता है किस पे, कैमरे पे रहता है, तो फिर कहीं ना कहीं भूलने का है विधान, है ना। तो ये हम यहाँ क्या जोड़ देंगे, गोलीय दर्पण किसी समांगी पारदर्शी कांच के खोखले गोले का गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक तल परावर्तक तथा दूसरा कलई किया हुआ होता है। अब पहले ये जान लीजिए कि आपको मैंने कहा कि ये गेंद है, ये गोला ही है, ठीक। लेकिन ये गेंद आप देख रहे हैं, ये आप जो गेंद देख रहे हैं, ये गेंद कैसी है, ये गेंद है ना तो कांच की है, ना तो समांगी हो सकती है ये, और ना तो ये क्या है, ना तो ये पारदर्शी है, ना तो समांगी है, और ना तो कांच की है, बस खोखला है। तो हम ऐसी ही एक गेंद लेते हैं जो कि जैसे जिस प्रकार से ये कांच था और पारदर्शी था और समांगी था, इसी प्रकार से समांगी पारदर्शी कांच का एक खोखला गोला ले लेते हैं। इसको मान लीजिए कि ये कांच का है और ये ट्रांसपेरेंट है, इधर से देख रहे हैं उधर तक दिख रहा है ना। और जिस तरीके से ये समांगी था, बिल्कुल एक जैसा मटेरियल था, हर सभी स्थानों पर दिख रहा है, उसी तरीके से ये भी हो। तो बात ये है, और जिस तरीके से ये काटा गया है, इसी तरीके से हम ऐसे काटें या ऐसे ना काटें। एक होता है काटना, आप गाँव में जाइए तो देखते हैं गन्ना जब लोग काटते हैं खेतों में, तो वो तिरछा काटते हैं, ऐसे करके काटते हैं। तो वो जो होता है, क्या होता है कि जो गन्ने का जो भाग होता है, जैसे इसका ये भाग है, तो इस पर ये ज़्यादा, जब इसको तिरछा काटते हैं गन्ने को, तो उसका जो एरिया होता है ज़्यादा मीट करता है, ज़्यादा बनता है। लेकिन हम क्या करें, इस खोखले गोले कांच का जो समांगी पारदर्शी कांच का जो खोखला